तो आज वेस्ट बंगाल बोर्ड HS हायर सेकेंडरी यानी क्लास 12 का हिस्ट्री एग्जाम था। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हिस्ट्री के MCQ और SAQ क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा। तो बांग्ला ভার্সনও দেখবে যে MCQ আর SAQ এর হিস্ট্রির কোন কোনটা সঠিক आंसर হবে। তো সবাই বাংলা ভার্সন, হিন্দি ভার্সন আর इंग्लिश ভার্সन তোমরা সবাই দেখবে আর उत्तरটা मिलिए निबे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है, माने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लेखक के एर आंसर হবে आंसर डी जेम्स मिल। তারপরে রয়েছে हिस्ट्री इज अ साइंस नो मोर नो लेस, यानी हिस्ट्री एक विज्ञान है न अधिक न कम, ये किसने कहा। इसका सही आंसर होगा डी JB ब्यूरी। 3 नंबर कोलोनिया शब्दटी कौन भाषार शब्द, यानी कोलोनिया किस भाषा से आई है। इसका सही आंसर होगा सी लैटिन। उसके बाद है पोर्तुगीजरा कालो सोना बोलते बोझा, तो माने पुर्तगाली काला सोना ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा आंसर बी गोल मरीच। 5 नंबर है भारतीय रेलपथेर सूचना की करें, यानी भारत में रेलपथ का विस्तार यानी शुरुआत किसने किया था। ऑप्शन होगा डी डलहौजी। 6 नंबर में है बांग्ला चिरस्थायी बंदोबस्तेर प्रवर्तक के छिलेन, यानी बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। आंसर होगा सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 7 नंबर आंसर होगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, यानी एशियाटिक सोसाइटी के प्रतिष्ठा करें। आंसर होगा सी विलियम जोन्स। 8 नंबर में है सतीदाह प्रथा रद्द की करें। आंसर होगा डी विलियम बेंटिंग। उसके बाद 9 नंबर में बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज था टाइपिंग शब्देर अर्थ की। एटार आंसर होबे ए नंबर महान शांति, यानी टाइपिंग चीन में जो विद्रोह हुआ था टाइपिंग विद्रोह का आंसर होगा महान शांति। 10 नंबर जो है लखनऊ चुक्ति यानी लखनऊ समझौता 1916 স্বাক্ষরিত হয়েছিল যে দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে, তারা হলো लखनऊ चुक्ति किसके बीच हुआ था। आंसर होगा ए नंबर कांग्रेस और मुस्लिम लीग। उसके बाद 11 नंबर प्रार्थना समाज की प्रतिष्ठा करें, यानी प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। आंसर होगा सी आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद है मुस्लिम लीगेर प्रतिष्ठा की करें। आंसर होबे मुस्लिम लीग प्रतिष्ठा का, मुस्लिम लीग की स्थापना किया था बी नंबर यानी नवाब सलीमुल्लाह। उसके बाद है 13 नंबर गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, यानी गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन शुरू करें 1918, यानी बी नंबर 1918। उसके बाद है 14 नंबर भारत शासन आईन कबे पास हुए, यानी भारत शासन अधिनियम पास हुआ था 1935, ये 1935 होगा। उसके बाद जो है 15 नंबर में आपको मिलाना है, यानी आपको 2 स्तंभ एक यानी कॉलम ए कॉलम बी दिया गया है, इसको एक दूसरे के साथ मिलाना है। इसमें ए नंबर होगा हिरोशिमा जापान। उसके बाद 2 नंबर थाकिन नू, ये होगा सी डोबाम एसोसिएशन। उसके बाद 3 नंबर होगा पर्ल हार्बर जो है अमेरिका यानी मार्किन युक्तराष्ट्र। और 4 नंबर चियांग काइसेक होगा कुओमिंतांग, यानी इस पूरे ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा ए नंबर। सब लोगों ने मिला लिया। उसके बाद 16 नंबर में है बंगाल में तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन सूचना कौन जिलाए हुए, तेभागा आंदोलन हुआ था दिनाजपुर में। उसके बाद 17 नंबर आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुआ था, यानी आजाद हिंद सरकार कोथाय प्रतिष्ठित হয়েছিল, এটা হবে সিঙ্গাপুর। তারপরে 18 নম্বর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, इसका आंसर होगा ए नंबर बेलग्रेड। के बाद 19 नंबर क्यूबा क्षेपणास्त्र संकटेर समय मार्किन राष्ट्रपति छिलेन, यानी क्यूबा संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। इसका आंसर होगा डी नंबर जॉन F कैनेडी। उसके बाद जो 20 नंबर है कॉमिकॉन प्रतिष्ठित হয়েছিল, कॉमिकॉन की स्थापना कहाँ हुई थी। सी नंबर इसका आंसर होगा पूर्व यूरोप। उसके बाद 21 नंबर जो है हिदेकी तोजो किस देश के प्रधानमंत्री थे, यानी कौन देशेर प्रधानमंत्री छिलेन। इसका आंसर होगा बी जापान। उसके बाद 22 नंबर भारतीय संविधान कार्यकरी है, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ। इसका आंसर होगा ए 1950। उसके बाद 23 नंबर स्वाधीन बांग्लादेश आत्मप्रकाश करे कौन बछर, यानी बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा ए नंबर 1971। जो लास्ट MCQ है प्रथम पंचवार्षिकी परिकल्पना शुरू है, यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। इसका सही आंसर होगा 1951। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं SAQ क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है भास्को डा गामा कबे भारत आसेन, यानी वास्को डा गामा कब भारत आए थे। इसका सही आंसर होगा 1498। उसके बाद 2 नंबर अंकल टॉम्स कैबिन एर रचयिता के, यानी अंकल टॉम्स कैबिन
ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा हैरियट बीचर स्ट्रू। उसके बाद है और में दिया है, अथवा में दिया है नूतन विश्व बोलते की बचो, यानी न्यू वर्ल्ड किसे कहा जाता है? इसका आंसर तो पता ही होगा आप लोग को, अमेरिका को कहा जाता है। इसके बाद 3 नंबर में है लोग्नी पूंजी यानी फाइनेंस कैपिटल किसे कहते हैं? लोग्नी पूंजी की এটার সঠিক অ্যান্সার হবে শিল্প বা ব্যবসা বাণিজ্য থেকে যে পুঁজি গ্রহণ করে মুনাফা করে আবার শিল্পে সেই পুঁজিকে বা ব্যবসা বাণিজ্যে সেই পুঁজিকে আবার বিনিয়োগ করাকে লগ্নি পুঁজি বলা হয়। यानी इंडस्ट्री यानी उद्योग धंधे व्यापार से पूंजी कमाकर फिर से व्यापार में ही उसी पूंजी को निवेश करने को ही फाइनेंस कैपिटल या लोग्नी पूंजी कहा जाता है। उसके बाद अथवा में है कौन मार्किन सेनापति सर्वप्रथम जापानी पदार्पण करें, यानी जापान पहुंचने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? ये पता ही है आप लोग को, कोमोडोर मैथ्यू पेरी यानी कोमोडोर पेरी। दस्तक की 4 नंबर में दस्तक क्या है आप लोग को पता ही है। सन 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फारूक शेर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फरमान दिया था बंगाल में व्यापार करने के लिए, उसे ही दस्तक कहा जाता है। 5 नंबर है चीने मुक्तदार नीति के घोषणा करें, यानी चीन में खुले दरवाजे की नीति किसने घोषणा की थी? जॉन हे होगा आंसर, ये तो पता ही है। वो अथवा में दिया है, दोनों में से एक करना था। 100 दिवसीय संस्कार यानी 100 दिवसेर संस्कार बोलते কি বোঝো? চীনে একটা তরুণ থেকে কাংইউ ওয়ে নামে একজন তরুণ যুবক চীনের রাজাকে একটা পত্র লিখেছিল, যার দ্বারা চীনে 100 দিনের সংস্কার কাজ শুরু হয়েছিল। শর্টকাটে বলে দিচ্ছি, তাকে 100 দিবসের সংস্কার বলা হয়। 6 নম্বরে বলেছে নববঙ্গ কারা? ডিরোজিওর শিষ্যদের, यानी ডিরোজিওর যে ছাত্র ছিল, শিষ্য ছিল, তাদের নববঙ্গ বলা হতো, নববাঙ্গাল कहा जाता था। দিকু, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, দিকু কাদের বলা হতো? সাঁওতাল পরগনায় বাইরে থেকে আসা, यानी सावताल इलाके में बाहर से आए जमींदार महाजन और दूसरे जाति के लोगों को सावताली लोग, संथाली लोग दीकू कह के बुलाते थे। उसके बाद अथवा में दिया गया है, देखो दोनों में से एक करा, के दक्षिणेर विद्यासागर नामे परिचित, यानी दक्षिण का विद्यासागर किसे कहा जाता है? वीरशालिंगम को। 8 नंबर में है होचिमिन के छिलेन वियतनाम स्वाधीनता संग्रामेर प्रधान नेता, यानी वियतनाम के मुख्य नेता। उसके बाद 9 नंबर में अरुणा असफ अली के छिलेन। अरुणा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य नेत्री थी, यानी भारत छाड़ो आंदोलनेर बोम्बाइয়ের भारत छाड़ो आंदोलनेर प्रधान একজন नेत्री छिलेन। उसके बाद अथवा मेरठ षड्यंत्र मामलाয় অভিযুক্ত কারা ছিলেন, यानी मेरठ षड्यंत्र मामला में अभियुक्त कौन कौन थे? यानी इसमें 2-3 नाम लिख सकते हो आप लोग, या मुजफ्फर अहमद जो मेन थे, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, धरनी गोस्वामी, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। 10 नंबर सर्वप्रथम करेंगे या मरेंगे डाक देन, माने करेंगे या मरेंगे का नारा किसने दिया था? ये तो बहुत इजी है, इसका आंसर होगा गांधी जी। अथवा में दिया था कबे एवं कोथाय नौ विद्रोहेर सूचना है, यानी नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 बोम्बाइয়ের तलवार नामक जहाजे, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद 11 नंबर में ट्रूमैन नीति बोलते की बचो? 1947 ईस्वी में ट्रूमैन, हैरी ट्रूमैन एक घोषणा किया था, है ना, একটি ঘোষণা করেছিলেন যে সব দেশ সাম্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে তাকে আমেরিকা সৈনিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করবে, একে ट्रूमैन नीति बोला है। यानी हिंदी वर्षन आप लोग समझ गए कि अमेरिका ने 1947 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह घोषणा किया था कि जो भी देश साम्यवाद यानी रशिया के खिलाफ खड़ा होगा उसे अमेरिका सैनिक और आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, इसे ही ट्रूमैन नीति कहा जाता है। उसके बाद मार्शल परिकल्पना काके बोले? अमेरिका के जो विदेश सचिव है जॉर्ज सी मार्शल, उन्होंने पूर्वी यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए एक योजना बनाया था 1948 में, उसे मार्शल योजना कहा जाता है। 12 नंबर में बुलगानिन के छिलेन, यानी बुलगानिन कौन थे? सोवियत रशिया के डिफेंस मिनिस्टर यानी प्रतिरक्षा मंत्री, सोवियत রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, পরে সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন তিনি, দুটোই লেখা যায় এখানে। অথবাতে আছে মাও से तुंग के छिलेन, माओ से तुंग कौन थे? इसका आंसर है चीन में साम्यवादी दल के मुख्य नेता, चीन के साम्यवादी प्रथम राष्ट्रपति भी आप लिख सकते हो। 13 नंबर में है तृतीय विश्व কাকে বলে? এশিয়া আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার या एशिया अफ्रीका भी लिख से एशिया अफ्रीकार गरीब देशগুলি যারা ঠান্ডা লড়াই থেকে দূরে সরে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন শুরু করেছিল তাদেরকেই সেই সব দেশগুলিকেই তৃতীয় বিশ্ব বলা হয়। হিন্দি ভার্সন आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे। তারপরে অথবায় রয়েছে দেখো अव उपनिवेशीकरण बोलते की बजो, यानी हिंदी वर्षन अव उपनिवेशीकरण क्या है? यानी इसका आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशिक जो जितने भी राष्ट्र थे उनका उपनिवेश के ऊपर पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगा और दुनिया के एशिया अफ्रीका के जो उपनिवेश उनके हाथ से छूटने लगे, वो उन लोगों को, उन देशों को आजादी मिलने लगी, इसे ही अव उपनिवेशीकरण कहा जाता है। अर्थात बांग्ला वर्षन हलो द्वितीय विश्व युद्धের পরে
বিশ্বের এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলি উপনিবেশের যে বেড়াজাল থেকে বা জঞ্জাল থেকে তারা স্বাধীনতা পায়, সেখানে উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয় এবং তারা যে স্বাধীনতা পায়, এই প্রক্রিয়াকে অব উপনিবেশীকরণ বলা হয়। তারপরে রয়েছে 14 নম্বর, नेल्सन मंडेला কেন বিখ্যাত? नेल्सन मंडेला क्यों विख्यात थे? ये नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के यानी दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत आंदोलन शुरू किया था। ये हो गया। अथवा में है जनरल मोबुतु के छिलेन, यानी जनरल मोबुतु कौन थे? ये इसका आंसर होगा कॉन्गो के राष्ट्रपति, कॉन्गो जायरी के राष्ट्रपति थे ये। उसके बाद 15 नंबर आप लोग देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी কোথায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়? এর অ্যান্সার হবে খড়গপুর। তারপরে 16 নম্বরটা দেখে নাও, मुजीबुर रहमान कौन नामे विख्यात ছিলেন? यानी शेख मुजीबुर रहमान किस नाम से जाने जाते थे यानी विख्यात थे? आप लोगों को पता ही होगा, शेख मुजीबुर रहमान বঙ্গবন্ধু यानी বঙ্গবন্ধু নামে তিনি বিখ্যাত ছিলেন। এছাড়াও তাকে বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের জনক বা বাংলার জাতির পিতাও বলা হয়। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट और इस वीडियो पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।